दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिल्मी छोरा में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं द टू डू लिस्ट मूवी के बारे में। मूवी रिलीज़ हुई थी 2013 में और भाई साहब आपने इतनी खतरनाक टू डू लिस्ट आज तक नहीं देखी होगी, ना ही खुद बनाई होगी। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मूवी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं मूवी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में कॉलेज का ग्रेजुएशन डे चल रहा होता है, जहाँ पर हमें ब्रांडी दिखाई जाती है जो फ़िलहाल ही ग्रेजुएट हुई है। ग्रेजुएट होने के बाद सब ग्रेजुएशन पार्टी रखते हैं, जहाँ पर ब्रांडी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर पहुँचती है। ब्रांडी ने कभी दारू नहीं पी होती है, तो वो अपनी सहेलियों से भी मना करती है कि दारू नहीं पीना है। तभी उसकी नज़र रस्टी पर पड़ती है जो गिटार बजा रहा होता है। वो उसे देखकर काम वासना में लीन हो जाती है, उसकी हवस जाग जाती है। वो इमेजिन करने लगती है अपने आप को रस्टी के साथ संभोग करते हुए, लेकिन उसकी इमेजिनेशन टूटती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाती है, वो सपने में ही रहना चाहती है। इसलिए वो बहुत झेल के दारू पी लेती है और काफ़ी ज़्यादा नशे में हो जाती है। अभी उसकी फ्रेंड्स उसको एक रूम में बंद कर देती हैं। थोड़ी देर बाद रस्टी वहाँ आता है और वो सोचता है कि रूम में वही लड़की है जिसको उसने संभोग के लिए बुलाया था, और वो ब्रांडी के साथ किस करने लगता है। लेकिन संभोग से पहले ही वो लाइट ऑन कर देता है और वो ब्रांडी को देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम वो नहीं हो जिसको मैंने बुलाया था, कौन हो तुम? और वो इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ब्रांडी की आँख शांत नहीं हो पाती है। इसके बाद वो अपने सहेलियों के पास जाकर खूब उल्टी करती है और अपना दुखड़ा सुनाती है। ब्रांडी अब जान चुकी होती है कि उसे संभोग के बारे में कुछ भी नहीं पता। सारी सहेलियां उसे सांत्वना देती हैं और वो संभोग के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती है। वो एक टू डू लिस्ट बनाती है जिसमें रस्टी के साथ सेक्स करना सबसे टॉप पर होता है। वो कॉलेज जाने से पहले अपनी वर्जिनिटी को लूज़ करना चाहती है। वो सोचती है कि रस्टी के पास कैसे पहुंचा जाए। वो रस्टी से मिलने पहुंचती है, जहां रस्टी की बॉडी देखकर वो फिदा हो जाती है। दरअसल ब्रांडी को पता नहीं होता है कि वो रस्टी से कैसे मिले, तो वो उसी पूल में लाइफ गार्ड की जॉब कर लेती है जहां पर रस्टी जाता है। वो रस्टी से कहती है कि तुम कभी कपड़े नहीं पहनते हो क्या? तब रस्टी कहता है कि जब इतनी ज़बरदस्त बॉडी हो तो कपड़े कौन पहनता है। फिर ब्रांडी जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठी होती है, तब वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपने अपनी वर्जिनिटी कब लूज़ करी थी। तब उसकी मॉम उससे बताती हैं कि शादी की अगली रात को। लेकिन ब्रांडी में तो आग लगी होती है, वो इतना नहीं रुक सकती है। वो सबसे संभोग के बारे में पता करने लगती है। उसकी बहन उसे संभोग के बारे में सब कुछ बताती है और वो बताती है कि जब वो 14 साल की थी तब ही उसने संभोग कर लिया था और उसने अपनी वर्जिनिटी को लूज़ कर दिया था। वो ब्रांडी को कुछ टिप्स देती है। ब्रांडी उन टिप्स को लिख लेती है। इधर ब्रांडी जब जॉब में जाती है, उसका पहला दिन होता है, सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और इधर मिचेल ब्रांडी को पूल में धक्का दे देता है। मिचेल वहाँ का मैनेजर होता है और जब ब्रांडी का सब मजाक उड़ा रहे होते हैं तभी रस्टी उसे आता है और उसे पूल से बाहर निकालता है और फिर उसे धक्का दे देता है। ब्रांडी को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन फिर इसके बाद वो मौका देखकर मिचेल को भी पूल में धक्का दे देती है। लेकिन मिचेल को तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगता है। तब ब्रांडी उसे बचाती है और वो मिचेल से कहती है कि तुम लाइफ गार्ड की जॉब करते हो, तुम्हें तैरना नहीं आता? तब मिचेल उससे बताता है कि हाँ, मुझे तैरना नहीं आता, और उससे कहता है कि और उससे स्विमिंग सीखने की इच्छा जाहिर करता है। ब्रांडी मान जाती है, लेकिन कहती है कि मैं हर घंटे के हिसाब से पैसे लूँगी, और मिचेल मान जाता है। इधर ब्रांडी सबसे संभोग के बारे में पूछने लगती है और उन सब की एक लिस्ट बनाती है। वो नोट्स बनाती है कि उसे किस पोजीशन में कितनी बार और कैसे कैसे संभोग करने हैं और कितने प्रकार के संभोग करने हैं। वो हर प्रकार के संभोग एक लिस्ट में लिखती है। हर प्रकार के संभोग उस लिस्ट में होते हैं और वो कैमरून से मिलती है। वो कैमरून के साथ संभोग ट्राई करना चाहती है, क्योंकि उसे ऐसे बंदे के साथ संभोग करना था जिसे उस संभोग के बारे में ज़्यादा कुछ पता ना हो, ज़्यादा वो एक्सपीरियंस्ड ना हो। फिर वो आपस में चुंबन क्रिया प्रारंभ करते हैं। इधर ब्रांडी की सहेलियां बाहर बैठी होती हैं। ब्रांडी उस दिन अपनी वर्जिनिटी लूज़ करती है और उसे अपनी लिस्ट से हटा देती है। वो हर प्रकार के सेक्स को ट्राई करती है और उसे अपनी लिस्ट से हटाती जाती है। आय हाय मज़े! उस लिस्ट में स्वयं संतुष्टि मतलब हस्त मैथुन भी लिखा होता है। वो रस्टी के बारे में सोचकर उसको इमेजिन करके हस्त मैथुन भी करती है। फिर वो अपने पार्टनर
का हस्त मैथुन ट्राई करती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये कब तक करना है और कैसे करना है। तब वो अपनी मॉम को फ़ोन लगाती है और उनसे पूछती है। उनकी मॉम उसे सारी कुछ बताती हैं और वो फिर से जाकर हस्त मैथुन ट्राई करती है और उसे अंजाम देती है और फिर उसे भी लिस्ट से हटा देती है। इधर एक दिन ब्रांडी मिचेल को स्विमिंग सिखा रही होती है, तभी उसकी बहन एम्बर भी उसे लेने आती है। तब मिचेल उस पर फिदा हो जाता है और उस पर लाइन मारना चालू कर। इधर कैमरून ब्रांडी से मिलने उसके घर पहुंचता है। ब्रांडी के माता पिता उसे ब्रांडी के बेडरूम में भेज देते हैं। वो उसके बेडरूम में जाता है, तब उसे ब्रांडी की डायरी मिल जाती है। तब उसे वहाँ पर पता चलता है कि ब्रांडी उसका काट रही थी। वो दुखी हो जाता है। इधर ब्रांडी पूल में मुख मैथुन ट्राई करती है। ये बात मिचेल को पता चल जाती है और वो ब्रांडी को डांटता है। फिर ब्रांडी घर आती है, तब वो देखती है कि वहाँ पर कैमरून बैठा होता है। कैमरून कहता है कि मैंने तुमसे प्यार किया, लेकिन तुमने सिर्फ मेरा यूज किया, तुम मेरा काट रही थी। फिर ब्रांडी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरून नहीं समझता है। वो उससे डायरी छीनने की कोशिश करती है। फिर कैमरून दुखी हो जाता है। ब्रांडी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरून डायरी फेंक कर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि भगवान करे कि तुम्हें एड्स हो जाए, और वहाँ से चला। कैमरून का दोस्त कैमरून को सांत्वना देता है और वही दोस्त ब्रांडी को भी सांत्वना देता है, और सांत्वना देने के चक्कर में वो उसे पेलना चाहता है और किस करने लगता है। पहले ब्रांडी मना करती है, फिर दोनों संभोग करते हैं। फिर ब्रांडी बीबीसी ट्राई करती है, मतलब तो तुम समझ ही गए होगे। फिर ब्रांडी बीबीसी ट्राई करती है और उसके साथ भी दबाकर संभोग करती है। फिर एक दिन ब्रांडी की फ्रेंड ब्रांडी के घर आती हैं। वो ब्रांडी की डायरी पढ़ती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ब्रांडी ने उनके क्रश के साथ भी संभोग किया हुआ है। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो फक यू बिच, यू आर फकिंग स्लट कहकर वहाँ से चली जाती हैं। फिर ब्रांडी रस्टी के पास जाती है और उसके साथ भी संभोग करना चाहती है। वो कार में उसके साथ संभोग करती है, लेकिन उसे वो मज़ा नहीं आता है क्योंकि रस्टी की तोप पहले ही फायर कर देती है। यहाँ ब्रांडी को पता चलता है कि बॉडी कैसी भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके सेक्स टाइमिंग अच्छी हो। यहाँ पर ब्रांडी एम्बेरस्ड होती है और बहुत ज़्यादा परेशान। फिर वहाँ पर अचानक से कैमरून आ जाता है और वो रस्टी पर हमला कर देता है और वो उसे पीटने लगता है। यहाँ पर ब्रांडी उन दोनों को रोकती है और कहती है कि ना मैं रस्टी से प्यार करती हूँ, ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारा कोई यूज़ नहीं किया है, मैं सिर्फ संभोग ट्राई करना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ किया। और वो इतना कहकर चली जाती है। इधर ब्रांडी के पेरेंट्स भी एक कार में गपागप कर रहे होते हैं। जब ब्रांडी के पेरेंट्स घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि ब्रांडी की बहन एम्बर और मिचेल एक साथ संभोग करने में लगे हुए हैं। ब्रांडी के फादर और मॉम एक साथ दरवाज़ा खोल देते हैं। यहाँ पर एम्बर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उन पर चिल्लाती है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और एम्बर आराम से गपागप करती है। फिर ब्रांडी के फादर उसे बताते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारी चिंता कर रहा था। तब ब्रांडी कहती है कि इसमें कोई बुरा नहीं है, मर के चले जाओ और इच्छाएँ आपकी बची रह जाएँ तो इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी इच्छाएँ पूरी कर रही थी। और फिर वो अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है और गाना गाकर उन्हें मनाती है और फिर उनकी दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाती है। ब्रांडी को अपनी जॉब भी दोबारा मिल जाती है क्योंकि मिचेल उसे समझता है और उसे जॉब के लिए भी ऑफ़र करता है। इधर कैमरून को भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है जिस कॉलेज में ब्रांडी, और ब्रांडी कैमरून से मिलती है। फिर दोनों संभोग करते हैं और यहाँ पर लिस्ट की आखिरी टास्क एनल सेक्स ट्राई करते हैं और उसे पूरा करते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताइए, और कमेंट करके बताओ कि क्या आपने भी कभी ऐसी टू डू लिस्ट बनाई है। जो अगर बनाई है तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।